Hello everyone. So this is Muskan is here with you from Excellent Career Point. So today we will discuss chapter number 3 synthetic fibers in plastic 3.2 that is type of synthetic fibers. पिछली वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ा था कि भाई वो होते क्या हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये कुछ रेयॉन की हैं और कुछ नायलॉन की हैं। सो व्हाट इज़ रेयॉन? सो रेयॉन इज़ अ ब्यूटिफुल टेक्सचर क्लॉथ। यस, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि सिल्क वर्म सिल्क से बनाया जाता है और इसको डिस्कवर किया था चाइना ने, और उन्होंने क्या किया था, इसको बहुत बड़ा सीक्रेट किया था, रखा था बहुत टाइम तक। बट इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। विच टाइप ऑफ सिल्क? यस, आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे हम रेयॉन कहते हैं। सो towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. ये wood pulp से बनाया गया है, इसलिए ये इसमें नेचुरल चीज़ का भी यूज़ है और ये मैन मेड भी है। सो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं क्योंकि सिल्क की कॉपी बनाया गया है, और इसका सेकेंड नेम वॉज रेयॉन। रेयॉन एक नेचुरल से भी है जो कि है वुड पल्प, नेचुरल सोर्स है हमारा वुड पल्प, और ये मैन मेड फाइबर भी है। सो इट इज़ फैसिनेटिंग अबाउट इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता है और इसको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आप डाई भी कर सकते हैं। रेयॉन को अगर आप कॉटन के साथ मिक्स करेंगे, इफ़ रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स बनेंगे फिर। और अगर आप रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करेंगे, सो आपके पास आएंगे कारपेट्स। सो हेयर यू कैन सी आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन। हेयर अ साड़ी, अ बैग, जूट बैग, और कारपेट जिसे आप हिंदी में चटाई बोलते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज नायलॉन। नायलॉन इज एन अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ये इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटीरियल। 1931 में इसको नेचुरल मटीरियल यूज़ करे बिना, मीन्स प्लांट और एनिमल। इसको कोल से, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है हमारा नायलॉन। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्ट्रस है और ईजी टू वॉश, अच्छे से आप आसानी से इसको वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। हम बहुत सारे आर्टिकल्स नायलॉन की यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस। सो आपके सबके घर में ये चीज़ें होंगी और आपको पता लग गया होगा कि भाई नायलॉन कैसा होता है और रेयॉन कैसा होता है। नायलॉन आपको पता है पैराशूट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और नायलॉन को जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपकी जो रोप यूज़ होती है ना, वो बनाने में भी हेल्पफुल है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो जो स्टील वायर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है हमारा नायलॉन फाइबर। यस, स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ये नाम आपने ज़रूर सुनी होंगी। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। जो कपड़ा इस फाइबर से बनता है, मतलब कि पॉलिएस्टर से बनता है, उस पर सिलवटें नहीं आती हैं आसानी से, व्रिंकल नहीं होता है, क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश है। क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इससे ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल्स बनती हैं क्योंकि ये क्वाइट सूटेबल है। आपने बहुत सारे शर्ट्स देखी होंगी पॉलिएस्टर की और अदर ड्रेसेस ऑल्सो। टेरालाइन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की भी टाइप्स होती हैं, तो एक टेरालाइन जो पॉलिएस्टर है, दैट इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। इसको भी बहुत सारे कलर्स में आप ड्राई कर सकते हैं, बहुत सारे थिंग में इसको वूवन कर सकते हैं आप। PET इज़ अ वेरी familiar form of polyester.
एक तो पॉपुलर फॉर्म ट्रेलाइन थी, अब एक और फॉर्म है जो कि है PET. द फुल नेम वॉज पॉलीथिलिन टेरेफेटेलेट. सो जो PET है इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीथिलिन टेरेफेटेलेट. इसको बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये तो पॉलिएस्टर हो गया. पॉलिएस्टर की दो फॉर्म्स कौन सी देख लिया आपने? टेरेलाइन और PET. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्रिलिक. आपने एक्रिलिक सुना होगा, ये भी एक फाइबर है. हम जैसे कि सर्दियाँ होती हैं, सो वी वियर स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन द विंटर. मैनी ऑफ दीज एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम वूल. अब देखो, ऐसे नहीं कहते ऊन के बने हैं, सारे ऊन के नहीं बने होते हैं. ऊन का जो कपड़ा होता है, वूल जो होता है, वो आपको अलग से पता लग जाता है. और कुछ आपके एक्रिलिक होते हैं, जैसे कि आपके पास स्वेटर्स वियर करते हो, वो एक्रिलिक के होते हैं. जो वूल है, वूल से चीपर है एक्रिलिक. और एक्रिलिक डिफरेंट कलर्स में भी है, इसलिए आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो और आसानी से आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हो. अब जो सिल्क होता है वो इससे बहुत महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग एक्रिलिक को प्रेफर करते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, सस्ते भी हैं और अच्छे क्वालिटी के भी हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा अफोर्ड करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को. सो अब आपको किचन में अगर आप जाते हो, ये क्वेश्चन है, अगर आप किचन में जाते हो तो कभी भी आपको सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, ऐसी चीज़ें, पॉलिएस्टर है, ऐसी चीज़ें आपको किचन में कभी भी वियर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स क्या करते हैं, फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं एंड इट्स लीड्स टू डेंजर. सो आपको किचन में काम करते वक्त कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करना चाहिए. So that's for this video. In the next video we will meet with characteristics of synthetic fibers. Okay friends, bye bye and please subscribe to my channel.